अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलर उर्दू। मिस्र की वसी सहरा में जब सूरज की पहली किरण सुनहरी रेत पर पड़ती है तो एक अजीब सा मंजर सामने आता है। दौरे उफक पर खड़ी वो अजीम शान इमारतें जिन्हें हम एहराम मिस्र कहते हैं, आज भी इंसान को हैरत में डाल देती हैं। हजारों साल गुजर जाने के बावजूद ये एहराम न सिर्फ कायम हैं बल्कि अपने अंदर ऐसे राज छुपाए हुए हैं जिन्हें मुकम्मल तौर पर आज तक कोई नहीं समझ सका। एहराम की कहानी तकरीबन 4500 साल पुरानी है, जब मिस्र में कदीम फिरौनों की हुकूमत थी। ये वो दौर था जब फिरौन खुद को सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि खुदा का नुमाइंदा समझते थे। उनका यकीन था कि मौत के बाद भी ज़िंदगी जारी रहती है और इसी ज़िंदगी के लिए वो अपने लिए अजीम मकबरे बनवाते थे। यही मकबरे आज हमें एहराम की शक्ल में नज़र आते हैं। सबसे मशहूर एहराम, जिसे हम खुफू का एहराम या अजीम एहराम कहते हैं, दुनिया के 7 अजायबात में शामिल है। ये इतना बड़ा है कि इसमें लाखों पत्थर इस्तेमाल हुए, जिनमें से हर एक का वज़न कई टन है। हैरत की बात यह है कि इस दौर में ना कोई जदीद मशीनरी थी और ना ही कोई जदीद टेक्नोलॉजी, फिर भी ये एहराम इस कदर दुरुस्तगी और मजबूती के साथ कैसे बनाए गए, ये सवाल आज भी साइंसदानों को हैरान करता है। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि हज़ारों मजदूरों ने सालों की मेहनत से इन पत्थरों को काटा, इन्हें दूर दराज से लाया और फिर एक ख़ास तरतीब से रखा, जबकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इसमें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई जो आज हमसे छुपी हुई है। लेकिन हकीकत ये है कि इस बारे में मुकम्मल यकीन के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन एहराम के अंदर वाकई यहूदी दफन है? ये एक आम गलतफहमी है जो अक्सर लोगों में पाई जाती है। तारीखी और मुस्तनद शवाहिद के मुताबिक एहराम बुनियादी तौर पर मिस्री फिरौनों के मकबरे थे। उनमें फिरौनों की लाशें खास तरीके से महफूज की जाती थीं, जिन्हें मम्मी कहा जाता है। मम्मी बनाने का अमल एक पेचीदा तरीका था जिसमें जिस्म को मुख्तलिफ कीमियाई तरीकों से महफूज किया जाता था ताकि वो हज़ारों साल तक ख़राब ना हो। एहराम के अंदर मिलने वाली कब्रों, दीवारों पर बनी तस्वीरों और तहरीरों से ये वाज़ेह होता है कि ये मकबरे कदीमी मिस्री हुक्मरानों और उनके करीबी लोगों के लिए बनाए गए थे, न कि किसी और कौम के लिए। जहाँ तक यहूदियों का ताल्लुक है, तारीख बताती है कि बनी इसराइल का मिस्र में क़याम एक मुख्तलिफ दौर में था जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से जुड़ा हुआ है। उस वक्त वो ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि एहराम की तामीर में बनी इसराइल ने काम किया, लेकिन जदीद तहकीक के मुताबिक एहराम की तामीर इस दौर से भी पहले हो चुकी थी। इसलिए ये कहना दुरुस्त नहीं कि एहराम में यहूदी दफन है या उनका उससे बराह रास्त तल्लुक है। एहराम के अंदर जो कुछ मिला है वो ज़्यादातर मिस्री तहजीब से जुड़ा हुआ है, जैसे कि मम्मी, सोने के जेवरात, रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया और दीवारों पर बने नक्शो नगार जो उस वक्त की ज़िंदगी को ज़ाहिर करते हैं। ये सब चीज़ें इस बात की तस्दीक करती हैं कि ये मकबरे सिर्फ मिस्री फिरौनों के लिए बनाए गए थे, लेकिन एहराम के राज सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं हैं। इनके अंदर ऐसे खुफिया रास्ते, बंद कमरे और सुरंगें भी पाई गई हैं जिनका मकसद अभी तक मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आया। कुछ कमरों को तो आज तक खोला भी नहीं जा सका। जदीद टेक्नोलॉजी जैसे स्कैनर्स और रोबोट्स के ज़रिए इनकी तहकीक जारी है और वक्त के साथ साथ नए राज सामने आ रहे हैं। कुछ लोग एहराम को पुरस्कार तवानाई का मरकज़ भी मानते हैं, जबकि कुछ इसे सिर्फ एक अजीम इंजीनियरिंग का कारनामा कहते हैं। हकीकत शायद इन दोनों के दरमियान कहीं हो, लेकिन एक बात तय है कि एहराम इंसान की तख्लीकी सलाहियत, मेहनत और अज़्म की एक ज़िंदा मिसाल हैं। ये भी दिलचस्प बात है कि एहराम को ज़मीन के नक्शे के मुताबिक एक ख़ास तरतीब से बनाया गया है और उनका रुख सितारों की सिमत के साथ भी जुड़ा हुआ है। इससे अंदाज़ा होता है कि कदीम मिस्री न सिर्फ तामीराती महारत रखते थे बल्कि फल्कियात का भी गहरा इल्म रखते थे।
آج بھی جب کوئی سیاح مصر جاتا ہے اور ان اہرام کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ وقت میں پیچھے چلا گیا ہو، ایک ایسا وقت جہاں انسان نے اپنی محنت سے کچھ ایسا بنا دیا جو ہزاروں سال بعد بھی قائم ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اہرام مصر دراصل قدیم مصری فرعونوں کے مقبرے ہیں اور ان میں یہودیوں کے دفن ہونے کا کوئی مستند ثبوت موجود نہیں ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جسے ماہرین آثار قدیمہ اور تاریخ دانوں نے تحقیق کے بعد واضح کیا ہے۔ اہرام صرف پتھروں کا ڈھیر نہیں بلکہ ایک ایسی کہانی ہے جو ہمیں ماضی کی عظمت، انسانی محنت اور وقت کے اصرار کے بارے میں بتاتی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے حیرت اور تجسس کا باعث ہے۔ اگر آپ کو ایسی ہی پراسرار اور دلچسپ تاریخی کہانیاں پسند ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہر ویڈیو میں ایک نئی کہانی، ایک نیا راز اور ایک نئی دنیا آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ۔